दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम अकेलेपन यानी कि लोनलीनेस इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब हमारे जीवन में कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, एक डायरेक्शन नहीं होती जीवन के लिए, तो जीवन में उत्साह भी नहीं होता और इस वजह से हमें पता नहीं चलता। कई बार हम अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं और जब जीवन में डायरेक्शन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो वी स्लोली स्लिप इनटू लोनलीनेस। एंड उसमें कोई उद्देश्य भी नहीं मिलता है। जी जी जी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे अगर हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों में बसा हुआ हो, इफ़ वी आर रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य देंगे और जो भी अकेलापन हमारे जीवन में है वो उसे दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें उद्देश्य देता है और उद्देश्य की तरफ हम अग्रसर होते हैं तो अकेलापन भी दूर होता है। और आज का जो ये एपिसोड है, रीजनल एपिसोड है, आप देख रहे हैं हम ये रीजनल एपिसोड ला रहे हैं श्रीलंका की सुंदर भूमि से। जी हाँ दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है और अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आप भी परमेश्वर के वचनों में सामर्थ पाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए भली योजनाएं बनाई हैं। उस योजना को आप अपने जीवन के लिए जानेंगे, एक उद्देश्य पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, सब अकेलापन दूर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम श्रीलंका से एक बहुत ही खास कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, निरंजिका की। निरंजिका परेरा ने अपने जीवन में अकेलेपन को जाना जब उनके सबसे खास मित्र, उनके पति, उनके बच्चों के पिता, उनके जीवन साथी और वो जिन्होंने दुख और सुख में उनका साथ दिया, जब वो उनसे दूर हो गए, जब उनकी मृत्यु हो गई। इस अकेलेपन का निरंजिका ने कैसे सामना किया और कौन है जिसने इस अकेलेपन में निरंजिका की मदद की, आइए हम उन्हीं से सुने। और ये खास कहानी श्रीलंका से आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर डिडुला पेरेस। साल 2013 में मेरे पति को फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। जब उनकी हालत गंभीर होती गई तो हमने उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया। 10 दिन के बाद वो परमेश्वर के पास चले गए। ये समय मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत ही दुखद था। हम उनके जाने से पूरी तरह से टूट गए थे। मेरे और मेरे पति के बीच बहुत ही करीबी रिश्ता था। हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त जैसे थे। हम जिंदगी की हर बात आपस में शेयर करते थे, हर काम में एक साथ मिलकर हिस्सा लेते थे। अब मुझे अपने पति के बिना अकेलापन महसूस होने लगा है। जब मेरे पति का निधन हुआ तो मेरे बेटे एक 22, दूसरा 18 और बेटी 15 साल की थी। तो मुझे चिंता थी कि मैं अपने पति के बिना अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी। अकेलापन महसूस करने के दौरान मैं परमेश्वर के और करीब हो गई। मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा और उन बाइबल के वचनों पर मनन किया जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। भजन संहिता 88:5 का वचन मुझे बहुत ताकत देता था। इसमें लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। इसके अलावा मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सहारा दिया। मेरी चर्च कम्युनिटी, मेरे कजिन्स और मेरे साथ काम करने वालों ने भी मुझे बहुत मदद की। इन सबके सहयोग से मैं अपने अकेलेपन से बाहर आ सकी। एक सिंगल मदर के रूप में मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया। जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के साथ अपना संबंध विकसित किया, मुझे कई चीजों पर विजय पाने के लिए उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ। इससे मुझे सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सहायता मिली। हमारी शादी की 25वीं सालगिरह 2015 में आने वाली थी
मेरे पति इस अवसर के लिए एक किताब लिखना चाहते थे। मैं और मेरे बच्चों ने 2015 में उसी अवसर पर उनकी किताब को लॉन्च किया। आज भी हालांकि मुझे अपने पति की याद आती है, फिर भी मैं अपने अकेलेपन पर काबू पा सकी हूँ और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकी हूँ। मेरे बड़े बेटे की एक बेटी है, तो मैं एक दादी बन चुकी हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे पति के जाने के बाद मैं परमेश्वर के अनुग्रह से और मार्गदर्शन से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाई हूँ। जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसने हमें कभी नहीं छोड़ा और हर मुश्किल को पार करने में हमारी सहायता की। दोस्तों, कितनी अच्छी निरांजिका की कहानी है और हम जानते हैं कि शायद आज हमारे दर्शकों में कुछ ऐसे भाई हैं या कुछ ऐसी बहनें हैं जो भी ऐसी ही परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजर रही हैं। शायद अकेलापन है क्योंकि जो हमारे प्रियजन हैं वो हमसे दूर हो गए हैं, शायद उनकी मृत्यु हो गई है या किसी और कारण से वो दूर हो गए हैं। तो आप जाने कि परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ है और ऐसे समय में भी आपके जीवन के लिए उसके पास आपके लिए खास उद्देश्य है। आप उसे जानें, उस उद्देश्य को जानें और अपने जीवन में परमेश्वर की मदद से आगे बढ़ते जाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारा उद्देश्य परमेश्वर के मार्गदर्शन से ही मिलता है और परमेश्वर का मार्गदर्शन मेरे और आपके जीवन में उनकी आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा है। दोस्तों, एक समय था मेरी ज़िंदगी में जब मैंने कॉलेज के बाद जॉब्स को तलाशना स्टार्ट करा था और वो समय मेरे लिए एक बड़ा उद्देश्यहीन समय था कि मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट करा हुआ था, मेरे पास डिग्री थी, मगर जॉब नहीं मिल रही थी एंड आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रहा था, मगर कहीं पे भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरा जो जीवन है उद्देश्यहीन हो गया है और उद्देश्यहीन होने के साथ साथ मुझे लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। मेरा साथ कोई नहीं मिल रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। उस समय मेरे से उम्र में थोड़े बड़े थे मगर मित्र समान थे और काफ़ी वचन में जानकारी रखते थे, प्रभु के साथ फेथ वॉक में भी आगे थे वो। उन्होंने मेरे से कहा कि मानव, ये समय होगा कि तुम सिर्फ वचन पढ़ो। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, मगर ये कौन सी एडवाइस है? मेरा अकेलापन तो दूर हो नहीं रहा है, सिर्फ वचन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो कह रहे थे कि एक काम करो, हाँ मैं तुमसे मिलता रहूँगा मगर प्लीज़ वचन पढ़ना मत छोड़ना। 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, 20 मिनट सही, मगर वचन डेली पढ़ना और कंसिस्टेंटली पढ़ना। और मैंने जब वचन पढ़ना स्टार्ट करा तो वचन से, क्योंकि वचन जीवित है, जीवित वचन से मेरे को पता लगने लगा कि मैं अकेला नहीं हूं और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य के बारे में पता चलने लगा और एकदम से मेरे अंदर एक उत्साह आ गया, फिर से एक उमंग आ गई कि जो मेरा अकेलापन है, उद्देश्यहीन सीजन है मेरे लाइफ का, मैं इसको पार कर लूंगा। और मैं आपको साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा ला सकता है। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता 119, 104, 105। वचन में इस प्रकार लिखा है, तेरी शिक्षाएं मुझे बुद्धिमान बनाती हैं, सो मैं झूठी शिक्षाओं से घृणा करता हूं। हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। वचन में देखा आपने, वचन में बता रहा है प्रभु कि वचन पढ़ने से, प्रभु की शिक्षा से मैं बुद्धि को हासिल करता हूं। बुद्धि को हासिल करता हूं, एक उद्देश्य मिल जाता है और झूठे और सच में फर्क पता चल जाता है। इसका मतलब है उस उद्देश्य से मैं कुछ चीजों को ना कर सकता हूं, कुछ चीजों को हाँ कर सकता हूं। और प्रभु का वचन जो है मेरे आने वाले दिनों के लिए एक उजियाला के समान है। अंधकार में मैं भटक नहीं रहा हूं, बल्कि वचन के साथ उद्देश्य में चल रहा हूं। प्रिय दोस्तों, आज अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पे आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, कुछ जहां पे जॉब्स मिलनी थी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जहां पे बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और उसके बाद मन में व्याकुलता है और अकेलापन है, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। मगर जो आपके कंट्रोल में है, इसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें?
आपकी प्रतिक्रिया क्या हो इन ऐसी सिचुएशंस के प्रति, वो प्रतिक्रिया आप स्टार्ट कर सकते हैं वचन से। वचन को पकड़ें, वचन को पढ़ें और अपने आप आपको उद्देश्य, डायरेक्शन मिलने लगेगा। और आप मानिए इसको कंसिस्टेंटली करेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको एक उज्याले वाले रास्ते में लेके जाएगा उद्देश्य के साथ, और जहाँ पे आपको खुले हुए द्वार भी मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वचन आपका मार्गदर्शन करें उद्देश्य के लिए। दोस्तों, आज पास्टर मानव ने अपने जीवन से हमें बताया कि किस तरह उन्होंने वचन के द्वारा अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन पाया, उद्देश्य पाया। और हम आशा करते हैं कि आप और हम इससे इंकरेज हुए हैं और हम भी वचन पढ़ते रहेंगे, उस पर ध्यान देते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के लिए जानेंगे और उत्साह से आगे बढ़ेंगे और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने जीवन के लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें कॉल करते हैं या अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। सो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, नंबर जरूर याद रखिएगा, 99 10 40 10 10। अब समय है कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स से मिलें। पास्टर हैं सेंट मैथायस चर्च के। उनसे मुलाकात से पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, वहीं पे बने रहिएगा। जस्ट गिव अस अ स्मॉल मोमेंट, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए श्रीलंका से लेकर आए हैं और लोनलीनेस इस सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों पर आधारित होता है, जब हमारे जो जड़ें हैं, जीवन की जो जड़ें हैं, ये परमेश्वर के वचनों में बसी हुई होती हैं, व्हेन वी आर रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, तब हम अकेलेपन का सामना नहीं करते, पर हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के लिए जान पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, परमेश्वर की आत्मा के साथ हमें एक उद्देश्य देता है। और जब उद्देश्य की तरफ हम अग्रसर होते हैं तो अकेलापन किस बात का, परमेश्वर साथ है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उद्देश्य की। आइए हम मिलते हैं सेंट मैथायस चर्च मोरतुवा के पासवान से। पास्टर जी की लाइफ से हम जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य में कैसे पाया और उस उद्देश्य के हिसाब से कैसे चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफी प्रेरणा लाएगा और आपको भी एक डायरेक्शन मिलेगा उद्देश्य पाने का अपने जीवन में। अब पूरे 32 साल हो गए हैं जब से मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री शुरू की। वर्ष 2000 के दौरान मैं एंग्लिकन चर्च कोलंबो डायोसीज में शामिल हो गया। वर्तमान में मैं सेंट मैथायस चर्च लक्षपथिया मोरातोबा में प्रीस्ट के रूप में सेवा करता हूं। जब मैं 15 साल का था, एक दिन कुछ मिशनरी प्रीस्ट हमारे स्कूल आए। उन्होंने छात्रों से पूछा कि कौन फुल टाइम मिनिस्ट्री करना चाहेगा। किसी वजह से मैंने अपना हाथ उठा दिया। बाद में परमेश्वर ने मुझसे लूका 10:2 के वचन के द्वारा बात की। उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत होते हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। उस बाइबल वचन के अनुसार मैंने अपने जीवन को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया और सेमिनरी ज्वाइन किया। मैंने देश के अलग अलग प्रांतों में
परमेश्वर की सेवा एक फुल टाइम सेवक के रूप में की है। एक और बाइबल वचन जिससे मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता हूँ वो है लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की तरह ही मैंने भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दिया और मैं उसी बुलाहट के अनुसार काम करता हूँ। फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने से पहले मैंने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा। मैंने गाने की कला भी सीखी और उसमें सुधार किया। मैं अपनी सारी प्रतिभाओं का उपयोग परमेश्वर के काम करने के लिए करता हूँ। मैं जनवरी 2025 में इस चर्च में आया। मुझे अपनी सेवा पूरी करने के लिए चर्च की ओर से बड़ी सहायता मिलती है। मैंने सीबीएन के बारे में तब जाना जब मैं इस चर्च में आया। मुझे लगता है ये समय के अनुसार बहुत उपयुक्त मिनिस्ट्री है और मुझे विश्वास है कि ये युवाओं तक बहुत अच्छे से पहुंच सकती है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वे अपनी सेवा को आगे बढ़ाते रहें। भविष्य में मेरी सेवा का उद्देश्य यह है कि मैं मंडली को परमेश्वर का सुसमाचार अच्छे से बांट सकूं और उन्हें परिवार के रूप में एकजुट कर सकूं। सेविकाई में मेरी भविष्य की महत्वाकांक्षा यह है कि मंडली के साथ सुसमाचार को उचित रूप से साझा कर। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड उपल फर्नांडो। थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। अपने जीवन के बारे में आपने हमें बताया एंड वी आर सो इंकरेज्ड। 32 साल से आप प्रभु की सेवा में हैं। परमेश्वर आपको, आपके सेवकाई को बहुत बहुत आशीषित करे। मेरी उम्मीद है कि आपकी लाइफ से, आपकी सेवकाई से काफ़ी सारे लोग प्रेरित हुए होंगे। उन्होंने उद्देश्य समझने की उम्मीद जागी होगी और परमेश्वर के वचन में उस उम्मीद को जान पाएंगे। दोस्तों, आज हमने निरंजिका की कहानी देखी और हमने पास्टर जी से मुलाकात की, उनके जीवन के बारे में जाना। आप इनकी कहानियों को आप सिनेलीज भाषा में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही ऐसी बहुत सारी और कहानियां हैं जिन्हें आप देखकर अपने जीवन के लिए आशीष पा सकते हैं। सो डू लॉग इन टू द सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल एंड यू विल बी ब्लेस्ड। और दोस्तों, अब जब हम बात कर रहे हैं उद्देश्य की, तो प्रार्थनाओं के बिना कैसे उद्देश्य की तरफ हम अपने चाल को चला सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि। मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और itu thagisegula apni overcome kuru parbo। सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जानते हैं, उनकी योजनाओं को अपने जीवन में जान पाते हैं, तो हमारा जो अकेलापन है वो दूर होता जाता है और हम परमेश्वर के प्रेम और उनकी योजनाओं को उनके वचन में पढ़ते हैं, जान पाते हैं कि परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है। तो आज के प्रोग्राम से हमारी यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है कि आप और हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाएंगे, उनमें बढ़ते जाएंगे और अपने जीवन के उद्देश्य में आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब ये उम्मीद है तो क्यों नहीं इस उम्मीद को परमेश्वर के पास लेके जाएं, उनसे प्रार्थना करें और खास तौर से इस बात की प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें उद्देश्य दें, हमारा अकेलापन दूर करें। और साथ ही में हम श्रीलंका के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है हम श्रीलंका से आपके ओर लेकर आ रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद देते हैं मालिक इस समय के लिए, खास तौर से इस समझ के लिए कि प्रभु जी जो उद्देश्य हमारा जीवन का आपके वचन से आता है, जो उद्देश्य हमारे जीवन का दुनिया के प्रभाव से नहीं, लोगों की युक्तियों से नहीं, ना कि हमारी खुद की समझ से, मगर आपकी वचन से, आपके दिए गए डायरेक्शन से आता है और वो ही सफल होता है। आपका दिया गया उद्देश्य सफल होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक, जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जिएं। उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो आपकी तरफ से आए और वो उस उद्देश्य को जान सकें। पवित्र आत्मा जी जो बात करते हैं, उनको समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको वो ग्रहण कर सकें और उस हिसाब से उस उद्देश्य वाले पथ पर चल सकें प्रभु जी, और वहां पर वो सफलता पाएं, आपकी दी हुई सफलता जो आपको महिमा दे। परमेश्वर, इसमें कोई अकेला ना रहे, बल्कि ये जाने कि आपकी संगति उनके साथ है। परमेश्वर, मैं श्रीलंका देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस देश पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, उस देश के परमेश्वर आप बने रहें और उस देश में जो खुशहाली है वो आपके द्वारा से आती रहे। ये सारी प्रार्थनाओं को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने प्रार्थना करी है उस प्रार्थना का आंसर आपको मिले और आप अपना जीवन उस उद्देश्य के साथ जी सकें, प्रभु के वचन में रहकर। जी हाँ दोस्तों, और याद रखें कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आप जीवन की किसी भी परिस्थिति से क्यों ना इस समय गुजर रही हो, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। यशाया 46:4। कितना सुंदर वचन है। ये वचन बताता है कि परमेश्वर हमारी हर उम्र में, हर सीजन में, लाइफ का कोई भी हमारा जो कदम रखते हैं, लाइफ के जो अलग अलग पहर होते हैं, हर जगह मौजूद है। और सिर्फ मौजूद ही नहीं है, हमें सजा रहा है, हमें बांध रहा है, सस्टेन कर रहा है, और वो हमें साथ में लेकर चलेगा और हमारा रक्षक बनेगा, एक शील्ड की तरह, ढाल की तरह आएगा। इट्स अ वेरी कंफर्टिंग वर्स टू नो दैट परमेश्वर मेरे और आपके लिए मौजूद है, मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यस फ्रेंड्स, दैट इज सच एन एनकरेजिंग वर्स। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है, वो हमसे बातचीत करता है। हम जैसी कैसी परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजर रही हों, उस समय जो भी हमारी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को वो पूरा करता है, और हम जानते हैं कि इस वचन ने आपको भी इंकरेज किया है। आइए इस समय हम एक बहुत ही सुंदर गीत सुने और परमेश्वर से आशीष पाएं। और ये गीत आपके लिए आज लेकर आई है सेंट मथायस चर्च मोरातुवा की कॉयर जो श्रीलंका से है। आज हमने इनके पासवान जी से मुलाकात की, उनके जीवन से आशीष पाई। इस समय हम इस गीत से भी आशीष पाएंगे और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर दिदुला पेरेस। Yesu ni mesambadi
थैंक यू वेरी मच कोयो फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल सिनेली सॉन्ग जो आपने हमारे लिए गाया। ये गीत हमें बताता है उस प्रेम भरे रिश्ते के बारे में जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है। जी हाँ, हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना है, उनके प्रेम को चखा है, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और ये जो सच्चाई है हम लोग जानते हैं, मगर कभी कभार महसूस करने से घबरा जाते हैं। मगर दिस सॉन्ग ब्रिंग्स आउट दैट रियलिटी दैट ही इज विद यू एंड मी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने एक चीज़ जानी कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है। अकेला नहीं छोड़ता है के अलावा वो हमें जीवन का उद्देश्य, पर्पस भी देता है और अपना दिया गया पर्पस में वो सक्सेसफुल बनाता है। ये आज हमने जाना निरंजिका की ज़िंदगी से, जो कि अकेले थी, जिन्होंने बच्चे रेस करे। वो हताश हो सकती थी, हार सकती थी, छोड़ सकती थी, मगर परमेश्वर ने उनका साथ बनाए रखा। एंड शी अचीव्ड, शी रेज्ड अप हर किड्स एंड उन्होंने परमेश्वर की संगति को जाना। आज हमने रेवरेंड फर्नांडो की ज़िंदगी से देखा कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य था। वो मुझे और आपको प्रेरणा देगा। और वचन से तो जाना ही कि वचन मेरे और आपके पैरों के लिए, पथों के लिए उजियाला है। वचन में अगर हम बने रहेंगे तो वी विल फाइंड द पर्पस, एंड वो पर्पस मुझे और आपको सक्सेसफुल बनाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू एंड वी होप कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। सो कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। कल है गुरुवार, तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पहचान कौन क्विज। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। Until then, have a lovely blessed day. May the good Lord bless you. नमस्कार।